राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोट। क्या कहा? राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए भगवान को भजन करो, क्योंकि मरने के बाद पछताने से अच्छा है, बेहतर है कि अभी पछता करके भगवान को भजन कर लो। यदि भगवान को भजन नहीं किया तो मुझे लगता है मनुष्य का योनि मिलना बहुत पुण्य करने के बाद मनुष्य का योनि मिलता है, ताकि भजन करके या भगवत प्राप्त हो जाए। परंतु हम आप अरे देवता भी मनुष्य की योनि में आने से आना चाहते हैं, परंतु हम आपको यदि मनुष्य का योनि है तो उसे कृतार्थ करो भगवान को भजन से। क्या बोलो ना, ऐसा किसके लिए कमा रहे हैं? सुख के लिए। सुख क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए। तो आनंद है क्या? आनंद मिल कहाँ रहा है? कितना भी कोशिश कर लो, परंतु यदि कोई सच्चा आनंद स्वरूप है तो भगवान का नाम। तभी तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात इस मुख से सच्चिदानंद को गान हो जाए, उससे बेहतर कुछ और नहीं। भगवान को भजन के सिवा कुछ और यदि करना चाहते हो तो यहाँ के लिए बहुत नाम कमा लो। और कितना देर तक नाम कमाओगे? मरने के बाद 1 या 2 दिन चर्च होगा, उसके बाद कोई नहीं। जब भगवान को कोई स्मरण नहीं करता तो हम आपको क्यों करेगा? क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया, जो तुम्हें बनाया उसे तुम भूल गया। तुम्हारा प्रॉपर्टी जो बनाए वह क्या याद रखेगा? आप कुछ नहीं। आप यदि मर भी जाओगे बहुत होगा, 1 या 2 महीना चर्च होगा, 10 या 20 दिन रोएंगे, उसके बाद फिर अपना काम में लग जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ तक कि आप जब मर जाते हो, गाँव में जब मरता है तो हम आप सुने ही होंगे क्या कहते हैं? छाती पीठ पर पीट करके रोता है। और बात को, शब्द को गौर करना, हमने जो कहा था सब तूने पूरा किया, अब कौन हमें पूरा करे? जिसको मुख देख करके मैं जीऊंगा, जिसको देख करके मैं धैर्य बांधूंगा, कौन परिवार को देखेगा? कौन यहाँ पर क्या करेगा? तुम्हारे बाद कोई नहीं है। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊं। बोलो, शब्द को गौर करो, इसको देख करके मैं जी पाऊंगा। वह क्या आपके लिए रो रहा है? यदि आपके लिए रो रहा होता तो यह कहता कि मैं आपके बिना मर जाऊंगा। क्या कहता? मैं आपके बिना जीना मुश्किल है। परंतु क्या कह रहा है? आपको यदि नहीं देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। वह अपने बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोचता। मरने के बाद आपको लाश भी यहीं पर होता और अपने लोग, पड़ोसी लोग उसमें बहुत मदद करते हैं। आपको लाश यहीं पर होता और आपके घर वाले चाय पी करके रोएंगे।
यहाँ तक तो छोड़ दो, आगे की यात्रा क्या समझ लो। चाय पी करके तो रोएंगे ही, परंतु जब आपको जलाने के लिए ले जाएंगे वही लोग आपको, जो आपके बिना नहीं रह सकता है, जो कहता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, वही बैठ करके शराब पिएगा शमशान में बैठ करके। क्या बोलेगा? मैं अपना मित्र को खून पी रहा हूं। आप बोलो। एक तारा किस्मत जिसके लिए आपने पूरा जीवन व्यर्थ कमाया, डूबया किनारे। यहाँ तक कि आपको जलाने के बाद, जलाने के टाइम में आप अपने ही लोग आप जल रहे होते हैं और सब वहां पर बड़ा सा डंडा लेकर के उसे मार मार करके उसे जलाते हैं। एक तारा किस्मत और आगे की यात्रा सोचिए। आपको मरने के 10 दिन बाद अपने ही लोग रसगुल्ले छान करके खाते हैं। मिठाई बहुत बढ़िया है, थोड़ा और दे दो। जिसके लिए आपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। तो आपके जाने के बाद लोग पार्टी कर रहे हैं, आपके होने या ना होने का कोई अर्थ नहीं। और आप यह भ्रम से निकाल देना कि मेरे बाद लगता है कि कोई ना, क्योंकि संसार में कोई किसी को पालन नहीं करता, सबको पालन करने वाले परमात्मा स्वयं है। वह आज भोजन कराएंगे नहीं, वह आज आपको वस्त्र पहनाएंगे नहीं, वह प्रारब्ध पहले ही बना रहता है। वह कब होगा? बोले जब पूरा पूर्ण रूप से भगवान को आश्रय में समर्पित हो जा। प्रभु मैं संसार को होकर के देख लिया है नाथ, बस तेरा होना बाकी है। मैं सिर्फ तेरा होना चाहता हूँ, संसार से मैं उब गया हूँ। प्रभु हमें बुला लो। और यदि कोई मृत्यु हो रहा है, कोई मरने को नाम से डरो मत, क्योंकि जिसके लिए हाँ वह लोग डर सकते जो यहाँ पर प्रेम कर बैठे हैं, यहाँ पर प्रेम कर बैठे। क्यों प्रेम कर बैठे? क्योंकि मैं इसकी गोदों में सर रख करके सोता हूँ। बहुत अच्छा बात। मैं इसके घर में गोद में सर रख करके सो जाता हूँ। अब सोचो, जिसके गोद में तुम सर रख करके सो जाते हो, वह यदि ना होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक है। वही बात सोचने का बात अब यह है, वह कुछ दिन में तो जाएगा ही। यदि आप किसी के गोद में सर रख करके सो सकते हो जीवन भर निरंतर, आपको कभी ना साथ छोड़ सकता है, वह सिवा भगवान के छोड़ कर दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान में, इसलिए भगवान में आसक्त हो रहो। संसार के लिए यदि रहोगे तो मुझे लगता है संसार के लिए आप मर भी जाओगे ना, क्योंकि स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब स्वार्थ किसका, मात पितो भ्राता सब कोई, बिनो स्वार्थ पूछे नहीं कोई। जब तक स्वार्थ नहीं है तब तक कोई किसी को नहीं पूछता। बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं। भगवान को आश्रय रह करके भजन करो, नाम जाप करो। सच्चाई वही है, वहाँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। समझ गया तो रोना क्या, जाग गया तो सोना क्या। जागो,
प्रतिष्ठिताम प्रतियोगिताम जागयामि तद प्रोहितः। असंसार के हनुमान, उठो उठो, जागो जागो जागो। क्यों? यदि नहीं जाग पाए तो काहे माया में भुलाए सारा तोता हो। ये खोता छोड़ के जाए के पर जाना पड़ेगा। प्रारब्ध जो बना हुआ उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य भक्तम व्यम घृतम क्रमम शुभाशुभम भोगो भोगो भक्तम व्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए माया में रह करके मायापति को भजो। जय श्री राम।